Welcome to day 6 of Vital Vocabulary. In this video, you will learn 10 vocabulary building words. The first word is paramount. Paramount is something having superior power and influence, something that is predominant. ठीक है, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक हो, जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च हो, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का हो, सुप्रीम हो, वो होता है paramount. एग्जाम्पल देखिए, स्टेइंग ऑन शेड्यूल इज पैरामाउंट टू इंश्योर कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम. यानी कि अगर हमारे में अंदर पंक्चुअलिटी आएगी, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सुप्रीम चीज है जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ आ जाए वापस से सिस्टम में. बहुत ही प्रबल जब कोई चीज होती है तो दैट इज पैरामाउंट. द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोस. It is having or showing a ready disposition to fight something. You are always aggressive. You always want to have a combat. आप हमेशा लड़ना चाहते हो. कोई लड़ाका होता है जिसको युद्ध बहुत प्रिय होता है, हर समय लड़ने का, जो कलह करता रहता है, हर समय लड़ाई झगड़ा करता रहता है. ठीक है, so that is bellicose. The bellicose noises made for war were now silent. तो वो क्या कह रहा है कि जो साउंड्स थी, बेलिकोस नॉइजेस थी, कि लड़ाई के लिए जो पुकारे थी, ठीक है, वो अब शांत हो गई हैं. सो बेलिकोस इज कि जब आप हमेशा लड़ना चाहते हो. ठीक है, तो दैट इज बेलिकोस. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैंटिक. Frantic is excessively agitated, something that is uncontrolled, something that is wild, something that is मैड, जिसे हम कहते हैं पागल हो गया है कोई चीज, अपने ही मत में रहता है, अपनी मत वाला सा है. ठीक है, जो हमेशा उत्तेजित सा रहता है, दैट इज फ्रैंटिक. ठीक है, सो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. तो देखो, द लेस यू प्रोक्रेस्टिनेट द लेस यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ फ्रैंटिक हरी टू कंप्लीट द टास्क. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जितना आप काम को कम डिले करा करोगे, उतना कम जो है आप ऐसी जल्दबाजी में रहोगे. ठीक है, जल्दबाजी में उतना ही कम रहोगे. सो फ्रैंटिक इज समथिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ठीक है, समथिंग दैट इज वाइल्ड, जैसे पागलों की तरह जल्दी हो रही होती है. सो वो कह रहा है वो उससे बच जाओगे आप. सो दैट इज फ्रैंटिक. द नेक्स्ट वर्ड इज एंडेवर. अ पर्पसफुल अंडरटेकिंग, एन एंटरप्राइज, अ प्रोजेक्ट, कुछ काम करना, किसी चीज को करने के प्रयत्न करना, कोशिश करना. ठीक है, प्रयास करना, दैट इज एंडेवर. एग्जाम्पल देखिए, इट्स क्वाइट एन एंडेवर टू रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स विद इन 24 आवर्स. वो बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छी एक कोशिश है कि आप अपनी जो भी हम आपके पास समस्याएं आती है, आप उनका जो है 24 घंटों में हल करने की कोशिश करते हो, उनको रिस्पॉन्ड करते हो. सो इट इज क्वाइट एन एफर्ट. ठीक है, इट इज क्वाइट अ टास्क. ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक मुश्किल चीज है, आप पर ये करने की कोशिश करते हो, प्रयत्न करते हो. सो दैट इज एंडेवर. The next word is relentless. Relentless is never ceasing, जो कभी नहीं रुकता, जो रुक नहीं सकता, बार बार कंटिन्यूअल जो रहता है, कंटिन्यू रहे. ठीक है, persistent हो बहुत ही ज्यादा. So that is relentless. Relentless also क्या होता है, जिसपे कोई दया नहीं आती. ठीक है, सो देखते हैं. देयर रिलेंटलेस यूज ऑफ वाटर कॉज्ड अ फ्लड इन देयर लॉन. वो कह रहा है कि बिना रुके जो इन्होंने पानी चला रखा है, ये पानी का जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे चला दिया इन्होंने, इससे इनके लॉन में क्या हो गया, फ्लड जैसा हो गया. सो रिलेंटलेस इज अनस्टॉपिंग. ठीक है, जो रुक ही नहीं रहा है, अनफॉरगिविंग, कंटिन्यू है, बिल्कुल एक बार चलते जा रहा है. रिलेंटलेस, लोग रिलेंटलेसली प्लीड करते हैं लोगों से, मतलब बिना रुके बार उनके पीछे पड़ जाते हैं. सो दैट इज रिलेंटलेसनेस. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज रॉकस. अनप्लेजेंटली लाउड एंड हार्श, डिस्टर्बिंग रफ नॉइज, मतलब एक बहुत ही अजीब सी आवाज, रोने धोने की जो आवाज कानों में चुभती है, जो बहुत ही कर्कश भरी होती है, जो भारी होती है आवाज. ठीक है, जो फटी हुई आवाज जिसे हम कहते हैं डोंकी की तरह, दैट इज रोकस. तो एग्जाम्पल देखिए, सम बेबीज हैव डिफिकल्टी गेटिंग टू स्लीप विच मेक बेड टाइम अ रैदर रॉकस एंड फ्रस्ट्रेटिंग अफेयर. यानी कि पेरेंट के लिए कैसा हो जाता है, वही चीखना चिल्लाना, शोरगुल, बहुत ही डिस्टर्बिंग सी आवाजें होने लग जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो है रात को सोते नहीं है, तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और रॉकस सा माहौल क्रिएट हो जाता है. सो दैट इज रॉकस. द नेक्स्ट वर्ड इज पैनेज्रिक. इट इज अ फॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रेज, अ कॉम्प्लीमेंट, अ यूलॉजी. वो कह रहा है जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, किसी के गुण गाते हो. ठीक है, सो दैट इज पैनेग्रिक.
ठीक है, जब आप फॉर्मली किसी को जो है तारीफ करते हो, किसी के बारे में प्रशंसा करते हो, दैट इज पैनेगिरिक। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द प्रिंसेस डाइड अ पॉपुलर सिंगर रोट अ पैनेग्रिक टू ऑनर हर लाइफ, यानी कि वो मर गई पर उसकी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी थी प्रिंसेस की लाइफ में उनके बारे में उस राइटर ने लिखा, तो उसको ऑनर करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए वो लिखा गया, सो दैट इज पैनेगिरिक। द नेक्स्ट वर्ड इज सीडी। सीडी इज समथिंग दैट इज मॉरली डिग्रेडेड, अनप्लेजेंट है, ऑफेंसिव है, अनटाइडी है, ठीक है, जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का हो, बेकार क्वालिटी का हो, जो चीज थकी हुई हो, अव्यवस्थित हो, ठीक है, अस्त व्यस्त हो, कोई चीज फटी पुरानी हो, सो दैट इज सीडी, समथिंग दैट इज अनटाइडी, समथिंग दैट इज वेरी शैबी। एग्जाम्पल देखिए, हर अनईज ग्रू एज दे रीच्ड अ सीडी नेबरहुड आउटसाइड विलेज, यानी कि विलेज के आउटस्कर्ट्स पे एक जो है वो जहां पहुंचे वहां पे कैसा था, वो शैबी सा एक जो था नेबरहुड था, ठीक है, तो वो उसको अनईजी फील होने लगा, ठीक है, इट वाज वेरी अनप्लेजेंट नेबरहुड, सो दैट इज सीडी। The next word is endemic. Endemic means originating where it is found. Something that is native, something that is इंडिजिनस, यानी कि देश का ही, स्थानीय हो कोई चीज, ठीक है, उसी जगह का हो, तो दैट इज एंडेमिक। एग्जाम्पल देखिए, 60% ऑफ दीज फ्लोराज आर एंडेमिक टू जस्ट दीज आइलैंड्स। वो क्या कह रहा है कि जो इस तरह के पौधे हैं, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, वो जो है वो यहीं पे लगते हैं, यहीं के इंडिजिनस हैं, यहीं पे उग सकते हैं, वो यहीं के देसी हैं, सो दैट इज एंडेमिक, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्ज। डाइवर्ज क्या होता है, मेक इंफॉर्मेशन नोन टू पब्लिक, यानी कि लोगों को बता देना, कोई चीज ब्रेक कर देना, डिस्क्लोज करना, एक्सपोज कर देना किसी चीज को, तो वो क्या होता है, डाइवर्ज। मान लो कोई चीज आपने प्रकाशित कर दी, कोई रिपोर्ट जो है, ठीक है, किसी के बारे में आपने भेद खोल दिया, कोई घोषणा कर दी, सो दैट इज ऐलान ही कर दिया, सो दैट इज डाइवर्ज। एग्जाम्पल देखिए, it was as if she was being forced to divulge what she wanted to tell but had promised not to tell, यानी कि उससे ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती उससे कोई चीजें ऐसी बुलवाई जा रही हैं जो वो बताना तो चाहती थी पर उसने किसी को प्रॉमिस किया था कि वो नहीं बताएगी, सो दैट इज डाइवर्ज। व्हेन यू टेल, गिव अवे समथिंग, लेट आउट, जब आप बात बता दो, सबको बता दो कि क्या हुआ है, तो दैट इज डाइवर्ज। सो द 10 words that we have learned today are paramount, bellicose, frantic, endeavor, relentless, raucous, panegyric, seedy, endemic, divulge.